अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग AK कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग फाइनली जो है वो अपनी एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद हम लोग इसकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके कम से कम 2 पार्ट तो आज कवर कर ही लेंगे। सही है, तो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट आयोटा की पावर्स। हम लोगों ने यानी कि आयोटा की पावर्स हमें दी हुई हैं और इन पावर्स को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने पावर्स को लिखना है और ये चीज़ हमें अच्छी तरह से पता है कि प्रीवियस वीडियो हमने ये चीज़ देखी थी कि आयोटा बराबर होता है √-1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के और आयोटा की पावर 4 बराबर होती है +1 के। और ये किस तरह से वैल्यूज आती है लास्ट वीडियो में हम लोग ये चीज देख चुके हैं। सही है, तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंप्लीफाई है और सिंप्लीफाई यानी कि बहुत इजी है और इसे करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका आपके पास क्या है कि इस आयोटा की पावर को आप ब्रेक कर दो। जिस तरह से अगर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा हो तो आपके पास अगर लिखा हुआ है कहीं पे 9x² तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 की जगह 3 लिख दो आप, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और x की जगह x लिख के ऊपर होल पे स्क्वायर डाल दो। तो जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इसका मतलब हमने कोई भी गलत काम नहीं किया, हमने बिल्कुल मैथ्स की हुदूद में रहते हुए काम किया है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको मैं एक तरीका, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको एक तरीके से करवाऊंगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा। आपको जो इजी लगता है आपने वो मेथड जो है वो फॉलो करना है। इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कैलकुलेटर में किस तरह से आयोटा की वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास बेसिस सेम हो, मैथ्स में एक रूल होता है कि जब दो चीजों की बेस सेम होती है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 की पावर x माइनस 5 की पावर 2, सही है, और बीच में क्या साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सही है, तो 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो एक चीज यहाँ पे कॉमन है और वो कॉमन क्या है कि यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी बेस 5 है। तो बेसिस सेम होंगी तो हम बेस को एक बार लिख देंगे और पावर्स आप इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप प्लस करोगे, ऐड करने का मतलब है कि जिस तरह से आपके पास पावर्स दिखेंगे एज इट इज आपने उनको मिलाकर लिख देना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्यूशन आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 डॉट की जगह आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, और माइनस आयोटा की पावर 12। सही है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि माइनस हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया। और ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, इसकी बेस भी सेम है और इसकी बेस भी सेम है। तो जब बेसिस सेम होती है तो आयोटा को हम एक बार लिख देंगे और पावर्स को आप इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10 + 12 आ जाएगा हमारे पास। सही है, इसी तरह से माइनस आयोटा और उसकी पावर क्या होगी 10 + 12 22। और ये चीज हमें अच्छी तरह से पता है कि जब आपके पास किसी भी नेगेटिव वाली वैल्यू की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड होगी तो वो क्या हो जाएगी, दोबारा नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू है, पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगी। सही है, अब आयोटा की पावर 22 है तो आपके पास 2 तरीके से सॉल्व करने के। आप एक काम कर सकते हो कि आयोटा की पावर को ब्रेक कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 22 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं तो आप कहेंगे सर कि 22 को हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस आयोटा, इसकी पावर अगर हम अंदर 2 ले लें, सही है, और बाहर अगर हम ले लें 11, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपके पास आ जाएगा 22। और मैथ्स में ये भी रूल होता है कि पावर पे पावर जब भी हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। किस तरह से, अगर मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर 3 और इसके बाहर लिखा हुआ है x की पावर 4 और उसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है x की पावर 7, तो ये आप इसमें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी। यानी कि 3 4 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ तो x की हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। इसी तरह से इस 2 को, आयोटा की पावर है 2 और बाहर पावर है 11, तो जब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो हमारे पास आ जाएगा 22। इसका मतलब हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। सही है, अच्छा आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी बाहर मौजूद है और ऊपर हमारे पास जो पावर है वो है 11। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस पे कोई भी पावर हो, इवन हो ऑड हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वाली वैल्यू पे फर्क पड़ता है अगर उसके ऊपर इवन पावर हो। तो इस प्लस के 11 के ऊपर, प्लस के 1 के ऊपर जब पावर 11 होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर 1000 हो, 100 हो या 500 हो, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास पहला मेथड है आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का, और आयोटा की कोई भी पावर हो आप उसको ब्रेक करो और इस तरह से उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर ले आओ। सही है,
तो कैलकुलेटर में किस तरह से आयोटा पुट करते हैं, आपने अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस किस्म का, तो आपने क्या करना है, आपने मोड दबाना है, आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ रहे होंगे, सही है। तो ऑप्शंस आ रहे होंगे आपको, अगर नंबर 2 पे दिख रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नंबर 2 पे आपने कॉम्प्लेक्स दबाना है, सही है। और आप अगर यहाँ पे देखो ENG अगर आप देखो तो इस ENG के ऊपर आयोटा बना हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आयोटा आ जाएगा, और इस आयोटा की कोई भी पावर अगर आप पुट करोगे तो आपके पास उसका आंसर आ सकता है। इन क्वेश्चंस को आप वेरीफाई भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो, सही है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है और दोनों पे पावर जो है वो इवन है, वैल्यूज नेगेटिव है, पावर इवन है। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है और पावर इवन है, तो प्लस का आयोटा और पावर 16। इसी तरह से यहाँ पे माइनस है और पावर इवन है, तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 6, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आयोटा की पावर 16 है, तो आयोटा की पावर 16 को आप कैसे तोड़ सकते हो, आप दो तरीके हैं इसके, या तो आप आयोटा की पावर 4 अंदर लिखो और 4 बाहर लिखो, ये भी इजी है, या आप आयोटा की पावर 2 लिखो और बाहर आप लिख सकते हो, सॉरी बाहर के लिखोगे 8 लिखोगे, तो 2 × 8 क्या हो जाएगा 16। तो ये तरीका भी आसान है, वो तरीका भी इजी है। तो आयोटा की पावर 4 बराबर होती है 1 के, और 1 की पावर क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा क्यूब, सही है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सही है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस का 1 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3, सही है। अच्छा, 1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो प्लस का 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 1। अच्छा, -1 की पावर है 3, तो -1 की पावर क्या है 3 है, और 3 एक आपके पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। इसका मतलब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ और उसका आंसर क्या आ गया -1। थर्ड पार्ट क्या है, अच्छा थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे 11 दिया हुआ है, और 11 किसी के टेबल में आता नहीं है, 11 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसको सॉल्व करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं, इतना हमें लग रहा है। हम एक और रूल हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर लिखा हुआ है, सही है, और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है x की पावर माइनस का y। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है x की पावर माइनस का y, और मुझे इसको सिंप्लीफाई करवाना है, तो मैं किस तरह से करवाऊंगा, सही है। तो याद रखना, जब भी दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो और बीच से मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उनकी जो पावर्स हैं ये पावर्स ये आपस में ऐड हो जाती हैं। ऐड होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लस ही होंगी, ऐड होने का मतलब ये है कि जो पावर्स है ना उनको हम एक साथ मिला के लिख देंगे। जैसे इसकी बेस भी x है, सेम है, इसकी बेस भी x है, सेम है, तो x एक बार आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये माइनस का y सेम आ जाएगा, यानी कि बेसिस सेम थी तो पावर हमने क्या कर दी, ऐड कर दी, यानी कि एक साथ लिख दी, सही है। तो सेम काम हमने यहाँ पे करना है कि सॉल्यूशन आयोटा की पावर 11 है, तो आयोटा की पावर 11 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 10, एक ही बात है, सही है। आयोटा डॉट आयोटा की पावर 10, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा, माइनस आयोटा की पावर है 14 एक इवन नंबर है, तो आयोटा की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 14, सही है। अब क्या करना है हमने, ये आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 10 को ब्रेक करना है, आयोटा का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 14 है, तो 2 अंदर ले लिया और 7 ब्रैकेट से बाहर, सही है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और बाहर इसकी पावर आ जाएगी 5, सही है। मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और इसके ऊपर जो पावर है वो है 7, सही है। अच्छा, -1 की पावर 5 है और 5 हमें पता है कि 5 एक ऑड नंबर है, तो माइनस का 1 ही बचेगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 है और ऊपर पावर 7 है, तो क्या बचेगा, ऐसी बात है ऑड नंबर है तो माइनस का 1 ही बचेगा, सही है। तो माइनस माइनस प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आयोटा ही आएगा, और ये हमारा जो है वो आंसर है। तो तीनों पार्ट्स हमने शुरू के सॉल्व कर लिए। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 2 जो है ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की हम क्या वैल्यू पुट करें कि जब आयोटा की पावर n होगी
तो वो बराबर होगा 1 के आयोटा के -1 के और माइनस के आयोटा के, यानी कि हमने 1 की क्या वैल्यू रखे कि हमारे पास ये पॉसिबल आंसर जो है वो आ जाए। और इन्होंने एंड में हमें हिंट भी दी हुई है, और वो हिंट क्या दी हुई है कि जो आपके पास n की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 से और लेस देन इक्वल टू होगा 4 से। ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल जो है ये शो करता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, सही है। और ये वाला सिंबल ये भी वही शो करता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमें वैल्यूज बताती हैं कि ये साइन ग्रेटर है या ये साइन लेस है। तो ये याद रखिएगा, बस जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर है और जिस तरफ मुंह बंद है वो लेस देन है, सही है। अच्छा, तो इन्होंने हमें हिंट दे दी कि n जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने इस n की पावर सपोज करनी है, सही है। तो हमें 1 से स्टार्ट किया हुआ ना, यानी कि 1 n जो है 1 से ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। तो हम सबसे पहले n की पावर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लेट n इक्वल्स टू 1। अगर मैं n की पावर 1 रखता हूं तो क्या होगा, आयोटा की पावर 1 बराबर होता है आयोटा के। तो मेरे पास एक पॉसिबल आंसर क्या आ गया, आयोटा, मेरे पास एक पॉसिबल आंसर आ गया। अब मैं लेट करूंगा n की सेकंड वैल्यू, लेट n इक्वल्स टू 2। अब हमने मान लिया कि n की वैल्यू क्या है, 2 है, सही है। तो आयोटा की पावर जब मैं 2 रखूंगा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर जब मैं रखूंगा तो आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1 और ये वैल्यू मुझे मिल गई। इसका मतलब 2 पॉसिबल आंसर्स हमारे आ गए। अच्छा, उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, आयोटा की पावर हमने 1 रख ली, 2 रख ली। अब हम रखेंगे लेट आयोटा बराबर है 3 के। आयोटा की पावर अब रखेंगे 3, तो आयोटा की पावर 3 बराबर होती है माइनस के आयोटा के। तो हमें थर्ड पॉसिबल आंसर भी मिल चुका है। और हमें क्या क्या मिल गया, हमें आयोटा मिल गया, माइनस आयोटा मिल गया और हमें माइनस का 1 मिल गया। अब हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1 मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब हम लेट करेंगे आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 जब लेट करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास आएगा वो आएगा आयोटा 4, यहां लिखा हुआ भी ऑलरेडी मैंने, आयोटा 4 बराबर होता है +1 के। इसका मतलब जो हमारे पास आयोटा की वैल्यूज थी वो कौन कौन सी थी, 1 2 3 एंड 4। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच आयोटा की पावर 3 के -1 इज इक्वल टू -11 इज इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे k की क्या वैल्यू रखोगे, क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर रखोगे कि आपके पास जो k है जब आप पुट करो तो ये आपके पास सेटिस्फाई कर रही हो कि ये 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि आयोटा की कोई ऐसी पावर बन जाए कि वो बराबर आ जाए 1 के। अब स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इस k की जगह क्या पुट कर देते हैं, वो पुट कर देते हैं 4। जब वो 4 पुट करते हैं तो 4 3 12, 12 - 11 बचता है 1। तो वो कहते हैं हमने आयोटा की पावर 1 बना दी। तो हमने आयोटा की पावर 1 नहीं बनानी, हमने आयोटा की ऐसी पावर बनानी है कि वो पावर जब सिंप्लीफाई हो इस तरीके से तो आपके पास आंसर क्या है, 1 है, सही है। तो लेट में करूंगा सबसे पहले, अगर मैं लेट करूं k की वैल्यू 4 लेट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास क्या आ रहा है 4 3 12, 12 - 11 बचेगा हमारे पास 1, सही है। तो आयोटा की पावर 1 हमें पता है किसके बराबर होती है, -√-1 के। तो आयोटा की पावर तो √-1 के बराबर होती है। हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो इसका मतलब हमने जो 4 सपोज किया है वो बिल्कुल रॉन्ग है। हमें क्या चाहिए, हमें नंबर रखना चाहिए 5। अगर मैं 5 रखूंगा नंबर तो क्या होगा मेरे पास, चेक करते हैं। आयोटा एज इट इज, सही है। 3 इस k की जगह पे क्या आ जाएगा 5 और माइनस का 11 इज इक्वल टू 1, सही है। आगे मूव करते हैं। 5 × 3, 5 3 15। तो आयोटा की पावर आ गई यहां पर 15 और माइनस का 11, सही है। 15 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 15 - 11 बचेगा 4। तो आयोटा की पावर क्या बच गई 4। और हमें ये चीज अच्छी तरह से पता है कि आयोटा 4 बराबर होता है +1 के। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होगा और k की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 5। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि हेंस k इज इक्वल टू 5। सो दिस इज अवर आंसर, सही है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और पार्ट नंबर 3 भी जो है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
और क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि शो दैट, हमें ये शो करवाओ कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 बराबर आए 0 के। यानी कि आपने n की जगह ऐसी पावर्स रखनी है, ऐसी वैल्यूज रखनी है, और ये नहीं कि आपने वैल्यूज चेंज करनी है, आपने वैल्यू एक ही रखनी है कि आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। और n में हमें हिंट भी दी हुई है, इन्होंने कहा है वेयर n बिलोंग्स टू z। अच्छा यहाँ पे z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो z है ना ये शो कर रहा है इंटीजर्स को। z किसको शो कर रहा है? z शो कर रहा है इंटीजर्स। और हमें पता है कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। यानी कि माइनस का 1 भी इंटीजर है, प्लस का 1 भी इंटीजर है, -2 भी और +2 भी, ये तमाम नंबर्स क्या है? इंटीजर्स हैं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो। आप लेट करो कि आयोटा की पावर जो है n, आप लेट करो कि n बराबर है 1 के। तो 1 रख के चेक करते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैं आयोटा की पावर रखूं 1, सही है, प्लस आयोटा n की जगह पे 1 प्लस 1 प्लस आयोटा की जगह पे 1 प्लस 2, n की जगह पे 1 प्लस 2 प्लस इस n की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 प्लस 3। सही है, जगह नहीं है तो मैं आगे लिख रहा हूं। सही है, आयोटा की पावर 1 किसके बराबर हो गया? आयोटा के बराबर ही होगा। आप चाहो तो √-1 लिख लो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल आयोटा ही लिखेंगे। सही है, प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब हो जाएगा, और इस तरह से आयोटा की पावर 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा आयोटा की पावर 4। अब होगा क्या इससे? आयोटा की जगह आयोटा एज इट इज, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और -1 जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। आयोटा क्यूब हमें अच्छी तरह से पता है, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस के आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 बराबर होती है +1 के। तो हम अगर चेक करें यहाँ पे, इस आयोटा से आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास फाइनली क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमें कहा था कि ये इक्वेशन जो है n की जगह आप ऐसी वैल्यू रखो कि आपके पास n जो है वो बराबर आ जाए 0 के। तमाम को जब आप ऐड करो तो आंसर आ जाए 0 के। तो हमें मिल गई वैल्यू n की, और वो n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस n इज इक्वल्स टू 1। और इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, और तीनों पार्ट्स हमने इसके सॉल्व कर लिए।